श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपराम। समता निराश के वीडियो श्रृंखला में आज हमारे नया वीडियो का पेश करने जा रहे हैं। एवं आपको पता है कि हमारे जो दर्शक है कि संशय निराश का यही उद्देश्य होता है कि सनातन धर्म के जो प्रामाण्य शास्त्र है यानी कि श्रुति स्मृति आगम एवं पुराण इत्यादि से जो शास्त्र अनुरूप मनुष्यों का जिज्ञासा है उनका पूर्ति हो, उनका संशय का निराकरण हो। आज एक भक्त के प्रश्न था कि संन्यास आश्रम का अधिकार किन किन को है एवं संन्यास आश्रम का क्या कर्तव्य है, क्या करना उचित है। इसी संदर्भ में आज का हमारा वीडियो है। मूलतः स्मृति शास्त्र से हम आज संन्यास आश्रम का विषय में आपको निरूपण करेंगे। तो ऐसा लिखा है, देखिए शास्त्र जब लिखा हुआ था, एक विषय में पहले ही आपको साफ कर दूं कि तब शास्त्रों में, प्रामाण्य शास्त्र में ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई वर्ण का या स्त्री का संन्यास के विषय में कोई उल्लेख नहीं है, ये वर्जित है। स्त्री का संन्यास तो वर्जित ही है। परंतु भगवत्पाद आदि शंकराचार्य भगवान ने आज से 2500 साल पूर्व जब समझा कि धर्म रक्षा के लिए केवल हीन तनु ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण तब शरीर से बहुत शीर्णकाय होते थे, उनका इतना दैहिक बल नहीं होता था, तो धर्म रक्षा के लिए केवल ब्राह्मण संन्यास आश्रम में रह के पर्याप्त नहीं है। तब वो ब्राह्मण से अतिरिक्त दूसरे आश्रमों का, दूसरे वर्णों का भी संन्यास आश्रम में अनुमोदन किया, परंतु वो अलिंग संन्यास है। आपको स्वलिंग संन्यास और एवं अलिंग संन्यास का फर्क किसी दूसरे वीडियो में हम समझाएंगे। परंतु स्त्रियों का संन्यास तो कठोर रूप से वर्जित है, परंतु अभी किसी किसी परंपरा में स्त्रियों का संन्यास हो रहा है, इसको लेके वितर्क है। तो हम उस वितर्क में ना जाके जो शास्त्र अनुरूप हमारे चर्चा है उसमें आएंगे। आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतो होमो जितेन्द्रियः भिक्षावली परिश्रान्तः प्रव्रजन् प्रेत्य वर्धते। पूर्वाश्रमोदुत्तरोत्तरश्रमं गत्वा ब्रह्मचर्याध्याश्रमं ततो वानप्रस्थाश्रमं मनुष्ठाय इत्यर्थः। यथाशक्ति गताश्रमो हूतो होमो जितेन्द्रियो वली भिक्षा दान तिरो सेवाया श्रान्तः परिव्राज्य श्रमो मनुतिष्ठन् परलोके मोक्षलाभात् ब्रह्मभूतरिध्य तीसयं प्राप्नोति। आश्रम से आश्रमांतर हो अर्थात ब्रह्मचर्य से गृहस्थ फिर वानप्रस्थ आश्रम को आश्रय करके इंद्रिय संयम पूर्वक यथाशक्ति अनुसार अपने अपने आश्रम हित अग्नि होमादि अनुष्ठान करने के उपरांत भिक्षादान भूत बलि इत्यादि करते करते जब व्यक्ति पुरुष परिश्रांत हो जाएगा तब वो परलोक में मोक्ष प्राप्त के निमित्त में रिद्ध होगा। यहाँ पे पुरुष शब्द का उल्लेख है एवं मोक्ष शब्द का ही यहाँ पे संन्यास अर्थ किया गया है। ऋणानेत्रण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् अनप्राकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यतः। ऋषिरिन् देवरिन् आश्रमो समुच्चय पक्षमिश्वाश्रित ब्राह्मणो उत्तर श्लोकाभिधेयानि त्रीणि ऋणानि संशोध्य मोक्ष मोक्षांतरंगे परिव्राज्य श्रमे मनो नियोजयेत् तानि ऋणानि तत्संसद्यो मोक्षम चतुराश्रम मनोतिष्ठन् नरकम व्रजति। यानी ऋषि ऋण, देव ऋण एवं पितृऋण, ये 3 प्रकार का जो ऋण है ये परिशोध करने के उपरांत ब्राह्मण मोक्ष साधन संन्यास आश्रम में मनोनिवेश करेंगे। परंतु ये त्रिविध ऋण परिशोध ना करके मोक्ष यानी चतुर्थाश्रम में सेवा करने से नरक प्राप्ति होता है। यहाँ पे तृतीय पद में मोक्ष शब्द के द्वारा लक्षण के सहायता से संन्यास आश्रम को ही दर्शाया गया है, क्योंकि एकमात्र मोक्ष ही ये आश्रम का फल है एवं ये फल प्रधान प्रतिपाद्य रूप में वर्णित हो जाता है। परंतु अन्य दूसरे भिन्न आश्रम से मोक्ष इतने प्रधान रूप से वर्णित नहीं होता है। इसी कारण से आपको जैसे हमने बोले कि मोक्ष शब्द का अर्थ ही संन्यास है। आदित्य विधिवद्वेद्वान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञेर मनो मोक्षे निवेशयेत् तान्येव ऋण्यानि दर्शयति अधीत्येति जायमानो ब्राह्मण स्त्रीविर्ऋणवान् जयते यज्ञेन देवेभ्यः
प्रयया पितृभ्यो साध्यायेन ऋषिभ्यो इति श्रयते अतो यथाशास्त्रं वेदानधीत्य पूर्वगमनवर्ज्यादि धर्मेण च पुत्रानुत्पाद्य तथा समर्थयोतिष्ठोमादि यज्ञांश्चानुष्ठया मोक्षांतरंगे चतुर्थाश्रमे मनो नियोजयेत्। विधि पूर्वक समग्र वेद शास्त्र अध्ययन के करने के उपरांत धर्म संगत प्रक्रिया से संतान उत्पादन आदि करके एवं शक्ति अनुसार ज्योतिष्ठोमादि यज्ञ के अनुष्ठान परिशेष करके मोक्ष के अंगीभूत संन्यास आश्रम में मनोनिवेश करने का विधान है। अनादित्य द्विजो वेदान अनुत्पाद्य तथा सुतान अनिष्ट्वा चैव यज्ञश्च मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधा। अनधीत्येति वेदाध्ययनं कृत्वा पुत्रमनुत्पाद्य यज्ञानुष्ठानायां मोक्षमिच्छन्न कर्कं प्रजति। कोई व्यक्ति द्विज होने के बाद भी वेद अध्ययन ना करके एवं पुत्र उत्पादन ना करके एवं शक्ति अनुसार यज्ञ यज्ञादि यानी इष्टयाग, पशुयाग, सोमयाग इत्यादि जो अहिताग्नि व्यक्ति का नित्य कर्म वो ना करके मोक्ष कामना करता है उसका अधोगति होता है। प्रजापत्यां निरूप्यष्टिं सर्ववेदा सदीक्षणाम् आत्माग्न्याग्निं समोरोप्य ब्राह्मणो प्रवजेत् गृहात्। प्रजापत्यामिति यजुर्वेदीयोपाख्यान ग्रंथोनां सर्व स्वदक्षिणां प्रजापति देवताकाम् इष्टिं कृत्वा तदुक्त विधि नैवत्वामाग्निं समर्प्यो गृहादित्या विदानां वानप्रस्थाश्रमामनुष्ठायैव चतुर्थाश्रमानुतिष्ठेन्। एतेन मनुना चतुराश्रमासामुच्चयोऽपि दर्शितः श्रुतिसिद्धश्च एकदद्वित्रिचतुराश्रमाणां समुच्चयो विकल्पितः। तथा च जावलश्रुति ब्रह्मचर्यं समाप्यो गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजयेत्, इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजयेत् गृहाद्वा वनद्वा। अर्थात यजुर्वेद में यह उपदिष्ट है कि प्रजापत्य इष्टि ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करने के समय जो इष्ट यानी यज्ञ करेगा दक्षिणा रूप में सर्वस्व दान करके उसके उपरांत आत्मा यानी अपने शरीर का अग्नि आधान पूर्वक गृह परित्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करेगा। यानी कि वेदस्य शब्द का अर्थ है धन। ये यज्ञ काल के समय यानी जो अंतिम यज्ञ है जिसको हम विरजावन बोलते हैं उसके समय जितने उनका अर्जित धन है सभी वो दान करेगा। यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यो प्रवज्यत्यवयां गृहात् तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः। यह सर्वेभ्यो भूताभ्यो स्थावर जंगमभ्यो वयं दत्त्वा गृहाश्रमात् प्रव्रजति तस्य ब्रह्मपति पादकोपनिष्ठस्य सूर्याद्यालोकरिता हिरण्य गर्भादोर्लोकास्तस्तेजैव प्रकाशा भवन्ति तानाप्नोतिर्तथ्योः। यानी कि जो व्यक्ति स्थावर जंगम समस्त चराचर को अभयदान करके गृह से निष्क्रांत होके परिव्राजक जीवन ग्रहण करता है यानी संन्यास अवलंबन करता है वो ब्रह्मपति पादक उपनिषद में श्रद्धा संपन्न पुरुष के पास तेजमय नित्य प्रकाश लोक समूह में अर्थात ब्रह्म लोक में सुलभ हो जाता है। यस्मादन्नाभि भूतानां द्विजन्नोत्पद्यते वयं तस्य देहाद् विमुक्तस्य वयं नस्ति कुतश्चन। यस्मात् बीजात् सूक्ष्मोऽपि वयात् भूतानां तभवति तस्य देहाद् वियुक्तस्य वर्तमान देहनाशे कस्मादपि वयं न भवति। यानी जो ब्राह्मण पास से कोई भी प्राणी कणा मात्र क्षण मात्र भी भीत ना हो वही व्यक्ति जब उसके देह से विमुक्त हो जाता है तब उसको भी कोई भीति नहीं रहता। तो ऐसे व्यक्ति को ही संन्यास लेने का अधिकार है। आगाराभिनिष्क्रांतः पवित्रोपाचितो मुनिः समूपोरेण कामेषु निरपेक्ष परिव्रजेत्। गृहान्निर्गतः परित्रैडन्दकामण्डलाद्विद्वियुक्तः मुनिर्मौनी समापोधेषु कामेषु केनचित् सम्यक् समीपं प्रपीतेषु स्वाद्वान्नदीषु विगतः स्प्रीह
परिव्रजेत मेधातिथिस्त्व पवित्रैन मंत्र जपैरथवा पावनैः कृच्छैर्युक्त इति वाचष्टे। गृह से निष्क्रांत होके जो पवित्र दंड कमंडलु कृष्णाजीर्ण इत्यादि उपकरण सम्मत होके मौन अवलंब पूर्वक सन्यासी होने का ही विधान है। कोई भी कामना का वस्तु सामने आने के बाद भी जो निष्प्रिय रहे, निरपेक्ष रहे, इसमें वो आकृष्ट ना हो, ऐसे व्यक्ति ही संन्यास ग्रहण करेगा। देखिए, मनुसंहिता में ये दंड कमंडलों और काषाय एवं मृगचर्म का वर्णन है, क्योंकि ब्राह्मण अगर विधि सम्मत शास्त्र सम्मत संन्यास ले तो वो शालीन संन्यास यानी दंड संन्यासी होता है। इसको उपरांत कोई भी संन्यास प्रामाण्य शास्त्र में माननीय नहीं है। इसका खंडन बहुत समय में हमारे शंकर परंपरा के आचार्य कर चुके हैं। इसको लेके नया कोई बात बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। एक एवाचर नित्यं सिद्ध्यार्थो म सहायवान सिद्धि में कस्य संपश्यान न जहति न हीयते। एकस्य सर्वसंगाभिहारेण मोक्ष व्याप्तार भवति इति जानान एक एव सर्वदा मोक्षार्थं चरेत्। एक एवत्यानेन पूर्व परिचितः पुत्रादि त्याग उच्यते। असहायवान इत्युत्तरस्यापि एकाकी यदि चरति स किंचिन्न त्याजति न कस्यापि त्यागेन दुःखम् अनुभवति नापि केनापि तद्यतना कोप्यनेन त्याग दुःखम् अनुभवायते तस्य सर्वत्र निर्ममत्वः सुखेन मुक्तिमाप्नोति। अपने सिद्धि लाभ के हेतु सकल के साथ संग रहित होके सकल समय केवल एकक भाव में विचरण करना एवं पूर्व जो परिचित है उनका परित्याग करना, ऐसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त के लिए अधिकारी है। यही व्यक्ति एकाकी विचरण करेगा एवं कोई किसी के लिए दुख भोग नहीं करेगा एवं दूसरे के सुख में सुख, दूसरे के दुख में दुख कुछ भी अनुभव नहीं होगा। ऐसे ममता शून्य होना ही एक सन्यासी के लिए उपयोगी है। अनग्निरनिर्केतः स्यादग्रामान्नदार्थसमरहेत् उपेक्षा को संकः सुको मुनिर्भावो समाहितः। अनग्निर्लौकिकाग्नि संयोग रहितः शास्त्रीयाग्नेरात्मानग्नि समारोप्यति पूर्वमुक्तत्वादानीपेतो गृहशून्यः उपेक्षकः शरीरस्य व्याध्याद्युत्पादे तत्प्रतीकारः रहितः असंगसुखः स्थिरमतिः असंचयिक इत्यन्ये पठन्ति। मुनिर्ब्रह्म मौनस्य पूर्वत्वात् भावे ब्राह्मणी समाहितः तदेकतान्मनः अरण्ये च दिवारात्रो वसन भिक्षार्थमेव ग्राम्यं प्रविशेत्। सन्यासी लौकिक एवं शास्त्रीय अग्नि का वर्जन करेगा, उसका कोई आश्रय नहीं होगा, केवल मात्र अन्य संग्रह के निमित्त में वो ग्राम में जाएगा यानी लोकालय में जाएगा एवं कहीं पर भी एक रात्रि मात्र वास करेगा। अगर बहुत प्रयोजन हो तो 3 रात्रि तक वास कर सकता है, अन्यथा वो अरण्य में ही रहने का अधिकारी है। ग्राम में एक रात्रि वास करने का विधान गौतम स्मृति में बोला गया है। ग्राम अगर वन के निकट हो तो केवल अन्य के लिए ही ग्राम में प्रवेश करेगा, अन्यथा ग्राम का वर्जन करेगा। और अगर ग्राम वन से दूर हो तो केवल ग्राम मात्र एक रात्रि में वास कर सकता है। सकल वस्तु में ऐसा कि कमंडलु प्रवृत्ति अचेतन पदार्थ में भी उपेक्षा युक्त होना ही, मतलब कमंडलु तक के ऊपर भी सन्यासी को कोई आसक्ति या मोह नहीं होना चाहिए। सन्यासी असंग सुख अर्थात स्थिर मति होगा। कोई असंग सुख के परिवर्ते असंचयिक पाठ ग्रहण किया है। इसका अर्थ है सन्यासी कभी कोई पदार्थ का संचय नहीं करेगा। कपालम वृक्ष मूलानि कूले कूचले मासया सहायता समता चैव सर्वेस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्। मृण्मय कर्परादिभिक्षापत्रां वासार्थां वृक्षमूलानि शूलजीर्णवस्त्रां कौपीनादिकं सर्वत्र बुद्ध्वा ब्रह्मबुद्ध्वा शत्रुमित्रभावः एतं मुक्तिसाधनत्वान्मुक्तस्य लिंगम्। मृण्मय मिट्टी का जो टूटा हुआ पात्र भिक्षा पात्र है
बसवास के लिए वृक्ष के नीचे आश्रय, जीर्ण मोटा कौपिन या वस्त्र इत्यादि, यानी कौपिन ही सन्यासी का एकमात्र परिधेय है। आजकल तो हम लोग बड़े वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ये शालीनता का उल्लंघन हो जाता है। चारों तरफ मातृका हमारे मातृशक्ति है या दूसरे भी व्यक्तियां है, उनके मन में कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इसी के कारण से हम सन्यासी अभी बड़े वस्त्र का उपयोग करते हैं। परंतु पूरा काल में जब इंसान का मन बहुत सरल था, सूक्ष्म था, इतना स्थूलता नहीं था, तब केवल मात्र कौपिन ही अवलंबन करके सन्यासी चला करते थे। एवं जो बोला गया है कि वो निर्जन में वास करेगा, शत्रु मित्र किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखेगा, एवं सभी को अपने समान सोचेगा एवं केवल मात्र सर्वजीव में ब्रह्म परिदर्शन करेगा। यही सन्यासी का नियम है। नाविनंदेत मरणम नाविनंदेत जीवितम कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशामृत को यथा। मरणम जीवनम न द्वयोमोपि न कामयेत किंतु सकर्माधीन मरणम जीवनं च कालमेव प्रतीक्षेत निर्दिश्यते इति निर्दस्यो भूतिः तत्परिशोधन कालमेव भूतकाः। मृत्यु को भी जो अभिनंदन नहीं करेगा, जीवन का भी प्रशंसा नहीं करेगा, अर्थात जिनका जीवन या मृत्यु, जिनके लिए शीत और ग्रीष्म, जिनके लिए प्यास भूख या परिपूर्ण आहार सभी एक समान है, वैसा व्यक्ति ही संन्यास आश्रम का उपयोगी है। भृत्य यानी जो भृत्य है यानी नौकर है, वो जैसे मासिक वेतन के विनिमय प्रभु का कार्य समापन करता है एवं निर्दिष्ट काल अपेक्षा करता है, वैसे ही सन्यासी को भी ब्रह्म चिंतन करते करते अपने मोक्ष काल के लिए अपेक्षा करना चाहिए। सन्यास ग्रहण का या सन्यासी का जीवन का जो विधान है शास्त्रों के अनुसार, संशय निराश में हम इसका 2 पर्व बनाएंगे। आज इसका पहला पर्व हो गया, कुछ ही समय के उपरांत आपको द्वितीय पर्व भी उपलब्ध हो जाएगा। एवं बाकी जो विषय है सन्यासी का, अब तक हम देखें कि सन्यास कुछ व्यक्ति ले सकता है एवं उसके उपरांत उनका जीवन यात्रा कितना क्या हो सकता है, इसके उपरांत हम देखेंगे उनका कर्तव्य क्या है अगले एपिसोड में। एवं आप सभी को हमारा ये आह्वान है कि जो व्यक्ति हमारे इस प्रकार के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे या शेयर करे या लाइक करे, इससे हमको उत्साह मिलेगा। हम यति हैं, हमारा यही लक्ष्य है कि जो प्रामाण्य शास्त्र एवं धर्मानुसार हमारे सनातनी भाई बहन सब चले, राष्ट्र में पुनः विश्व में पुनः सनातन वैदिक धर्म का प्रतिस्थापन हो। इसी उद्देश्य से आज सभी को हमारा नमो नारायण।